देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो पंखा चल रहा है ना, ये बिना कैपेसिटर के चल रहा है, यानी कि इसके ऊपर कैपेसिटर नहीं है, उसका कैपेसिटर मैंने निकाल दिया। तो ये कैसे चल रहा है, यानी कि जैसे रेगुलर पंखा चलता है उसी तरह से चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो पे आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर जो आप पंखा देख रहे हैं ना, इसके अंदर जो ये 3 वायर निकले हुए हैं, यानी कि जिस पंखे के डायरेक्ट 3 वायर निकले हुए हैं, इसके अंदर ये जो लाल वाला है ये कॉमन वायर है और 2 है ये कैपेसिटर के वायर है। तो दोस्तों, इसको मैं क्या करूँगा कि जो कैपेसिटर है वो इसके ऊपर नहीं लगाऊंगा, उसको डायरेक्ट सप्लाई देंगे। दोस्तों, जो पंखे के ऊपर जो कैपेसिटर लगाया जाता है वो आखिर में क्यों लगाया जाता है, यदि इसको हम डायरेक्ट चालू करेंगे तो ये चालू होगा या फिर नहीं होगा। तो चलिए मैं पहले इसके ऊपर वायर जोड़ देता हूँ, यानी कि कैपेसिटर नहीं जोड़ूंगा, डायरेक्ट इसके ऊपर वायर मैं जोड़ देता हूँ और वो सीरीज बोर्ड से कनेक्ट करके ही जोड़ूंगा। इसको डायरेक्ट जो फेस न्यूट्रल होता है वो नहीं दूंगा, इस पर सीरीज के जो वायर है वो इसके ऊपर मैं जोड़ के आपको बताता हूँ। इसलिए वीडियो के अंदर बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक, और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इस पंखे के ऊपर मैंने 2 वायर ये जोड़ दिए। अब दोनों को इसको मैं टच करूंगा। देखिए दोस्तों, इसको मैं दोनों को टच करूंगा तो ये जो सीरीज लैंप है वो जलेगा। देखिए दोस्तों, ये देखिए इधर मेरा बोर्ड है, ये जो सीरीज लैंप जल रहा है, यानी कि सीरीज का काम कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये अभी इसके अंदर जोड़ दिया है और इसका जो स्विच है वो मैंने चालू कर दिया। अब देखिए दोस्तों, इसके ऊपर कैपेसिटर नहीं है तो ये पंखा नहीं घूम रहा है, यानी कि इसके ऊपर कैपेसिटर लगा देते तो ये ऑटोमेटिक घूमने लगता, लेकिन इसके ऊपर कैपेसिटर नहीं है तो इसको मैं अभी घुमाता हूँ। देखिए दोस्तों, इसको मैंने अभी घुमा दिया, ये जो अभी घूम रहा है ये उल्टा घूम रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये जो घूम तो रहा है लेकिन ये धीरे घूम रहा है, इसके ऊपर कैपेसिटर नहीं है, ये डायरेक्ट है। अब क्या करता हूँ, इसको मैं रोकता हूँ। देखिए दोस्तों, इसको मैंने रोक दिया। अब मैं इसको इस साइड घुमाता हूँ। देखिए दोस्तों, अभी मैंने इसको इस साइड घुमा दिया तो इस साइड भी ये घूमने लगा, यानी कि जिधर आप घुमाओगे उधर ये घूमने लगेगा। इसको रोक के वापस इधर घुमाऊंगा तो ये इधर घूमेगा, लेकिन जब कैपेसिटर लगा हुआ होता है तो इसको हम पंखे को रोकेंगे और रॉन्ग साइड में घुमाएंगे तो वो घूमेगा नहीं, वो सीधा होगा तो सीधा ही घूमेगा। और दोस्तों, साथ ही में इसके धक्का देने से ये घूम रहा है, यानी कि जो कैपेसिटर होता है दोस्तों वो क्या करता है कि उसको रनिंग करता है, यानी कि दौड़ाता है। उसको धक्का देने के लिए जो कैपेसिटर है वो लगाया जाता है, तभी धक्का लगता है, तभी ये पंखा है वो स्पीड से घूमने लगता है। लेकिन इसके ऊपर कैपेसिटर नहीं है इसलिए इसको धक्का नहीं लग रहा है, इसलिए ये नहीं घूम रहा है। अब हमको धक्का लगाना पड़ेगा तभी ये घूमेगा। लेकिन दोस्तों, इस पंखे को मैंने बिना धक्के लगाए हुए घुमा के दिखाऊंगा और डायरेक्ट जोड़ के, इसलिए वीडियो को कंप्लीट पूरा देखिए। दोस्तों, ये जो कॉमन वायर है ये मैंने इस कॉमन और एक जो कैपेसिटर का उसका जोड़ा है, और एक को मैंने काला ये दूसरा जो ये भी कैपेसिटर का था इसको भी मैंने जोड़ दिया। अब दोस्तों क्या करूँगा कि ये जो आगे से सप्लाई आ रही है, यानी कि 2 वायर ये सप्लाई के हैं, तो एक को तो डायरेक्ट कॉमन के साथ जोड़ दूंगा और इन दोनों को इकट्ठा करके दोनों के साथ में एक जोड़ दूंगा, फिर इसको मैं चालू करूंगा। तो दोस्तों, इसको मैं पहले जोड़ देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, इसके अंदर मैंने जो वायर है वो जोड़ दिया, यानी कि एक को लाल का जो कॉमन वायर है उसके साथ जोड़ दिया और दोनों को इकट्ठा करके एक वायर इसके अंदर जोड़ दिया। अब दोस्तों, इसको मैं चालू करता हूँ। देखिए दोस्तों, पहले जो घुमाने पे चल रहा था, अभी दोस्तों क्या होता है देखिए दोस्तों, इसको चालू करते ही अपना आप घूमने लगा, यानी कि इसको धक्का भी नहीं दिया और ये चल रहा है, यानी कि ये पहले धीरे चल रहा था लेकिन अभी इसकी स्पीड ज़्यादा है, यानी कि ये जो रेगुलर पंखे जो घूमते हैं उसी स्पीड से ये घूम रहा है और इसके ऊपर कैपेसिटर भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, यानी कि ये पंखा खराब नहीं होगा, चलेगा ऐसे ही चलेगा, खराब नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, क्योंकि दोस्तों ये उल्टा घूम रहा है। अब इसको हम जो वायर ये इधर से इधर भी कर देंगे तो भी ये उल्टा ही घूमेगा, यानी कि अपने आप तो घूमेगा लेकिन ये उल्टा ही घूमेगा। इसलिए दोस्तों, कैपेसिटर लगाना जरूरी होता है, क्योंकि उसके अंदर हम उल्टा सीधा घुमा सकते हैं। और दोस्तों, जो कैपेसिटर होता है चाहे वो पंखे के अंदर हो, मोटर के अंदर हो, किसी के भी अंदर, उसको धक्का देके उसकी स्पीड को बढ़ाता है और चलाता है, इसलिए कैपेसिटर लगाया जाता है। और दोस्तों, एक बात और है कि ये जो चल रहा है पंखा वो सीरीज पे चल रहा है, यानी कि सीरीज बोर्ड मेरा बनाया हुआ है। देखिए दोस्तों, ये जो बल्ब थोड़ा सा ग्लो कर रहा है ये 200 वाट का बल्ब है, यानी कि 100 वाट का इसके ऊपर बल्ब लगाएंगे तो वो फुल ग्लो करेगा, लेकिन ये 200 वाट का बल्ब है इसलिए कम ग्लो कर रहा है, लेकिन ये सीरीज बोर्ड पे ही चल रहा है। अब इसको मैं डायरेक्ट पावर दूंगा तो शॉर्ट सर्किट होकर पंखा जल जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट पावर हो गया। इसके अंदर न्यूट्रल और फेस दोनों ही आपस में टकरा जाएंगे तो उसकी वजह से वो शॉर्ट सर्किट होकर पंखा जल जाएगा, या फिर एमसीबी वगैरह लगी हुई तो वो ट्रिप हो जाएगी, या फिर फ्यूज कट जाएगा और पंखा हमारे हाथ से चला जाएगा। इसलिए कैपेसिटर वगैरह लगाना बहुत ज़रूरी होता है, उसको डायरेक्ट हम पावर नहीं दे सकते। किसी के मोटर के अंदर दोस्तों डायरेक्ट पावर दिया जाता है, किसी के मोटर के ऊपर जो कैपेसिटर होता है वो नहीं लगाना पड़ता है, तो वो मोटर की ऐसी डिजाइन होती है, यानी कि ऐसे ही उसको तैयार किया जाता है उसके हिसाब से ही।
तभी जो कुछ मोटर है जो बिना कैपेसिटर के चलती है, लेकिन पंखे के अंदर कुछ मोटर के अंदर हमको कैपेसिटर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और दोस्तों ऐसी गलती आप ना करें, क्योंकि ये मैंने आपको सिर्फ एक्सपेरिमेंट है, कि सिर्फ बताने के लिए किया है कि हम बिना कैपेसिटर के पंखा चलाएंगे तो कैसा चलेगा और वो अपने आप चलता है या फिर नहीं चलता है। इसलिए आप ऐसे करने की कोशिश ना करें। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते किसी अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।